चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वफ्द ने वज़ीर आज़म के सामने मुतनाज़ नहरों से मुताल्लिक़ एतराज़ात रखे। कहा यकतरफ़ा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। वज़ीर आज़म की मामला खुश असलूबी से हल करने की यकीन दहानी। कहा दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह का मशावरती इजलास तलब किया जाएगा। पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ते को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामलात का हल निकालेंगी। This House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament and we must rise to the expectations. Think beyond narrow goals. Think of the unity and consensus our country so desperately needs. ऐवान और हुकूमत की यकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ। मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती आबादी के चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। कहा शरह सूद में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा खुशाइंद है, लेकिन टैक्स निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ पर तवज्जो देना होगी। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुक़द्दम रखें। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। दहशतगर्दों को बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है। कौम और मुसल्लह अफवाज के ताउन से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं जो हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। काबिल तजदीद तवानाई और बरक़ी गाड़ियों के फ़रोग़ में सरमाकारी करनी चाहिए। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारे लगाए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल ही संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है और वो सिर्फ अपना सियासत चुकाना चाह रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को गैर संजीदा करार दे दिया। सदर ज़रदारी के खिताब के दौरान शोर शराबे पर कहा अपोजिशन के रवैये से लगता है उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह नहीं, उनका मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। सदर ज़रदारी ने तारीखी खिताब में मसाइल की निशानदेही भी की। ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, अब वो खुद निशाना बन रहे हैं। अपोजिशन की अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शदीद बरहम। कहा लोगों को समझ आ गई है बदतमीजी और खिदमत की सियासत में क्या फ़र्क है। अब अवाम को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। JUI का वफ़द मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैये, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात और सूबे में पार्टियों की पोजीशन पर बातचीत। मुज़ाकरात में दोनों जमातों का मुस्तक़बिल में एक साथ चलने और मुत्तफ़िक़ा उमूर पर मुस्तक़बिल में मुश्तरका लाहेमल इख्तियार करने पर गौर।
वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नए मनसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म नए वज़रा से वजारतों से मुताल्लिक़ अपडेट्स भी लेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज सुबह 11:30 बजे होगा। 46 निकाती एजेंडा जारी। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। उसकी बदतरीन करप्शन की कहानियां आम थीं। नाक़स मयार और करप्शन का खात्मा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, जामे और शानदार रमज़ान पैकेज काबिल तारीफ़ है। पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। पहली बार डिजिटल वॉलेट के जरिए शफाफ तरीके से आवाम को 20 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया। कोई शिकायत सामने नहीं आई। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा गया है। मरकजी बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। महंगाई में मजीद कमी होगी और फिर बतदरीज बढ़ते हुए 5 से 7% पर मुस्तहकम हो जाएगी। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को $1 अरब की किस्त के हुसूल के लिए नए टैक्स अहदाफ और शराइत का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात और निजकारी के शॉर्ट टर्म प्लान पर बातचीत होगी। आइंदा माली साल के बजट और गर्दिशी कर्जों में कमी पर भी बात होगी। ग्रीन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम सिंध हुकूमत ने संभाल लिया। कराची में कायम ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तकरीब। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध बस सर्विसेज की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरज़्म है। ये मुंतकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजीद मुनज़्ज़म करेगी। मुल्क में पहली बार मशीनी काश्त के दौर का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुपर सीडर प्रोजेक्ट का आगाज़। 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर की फराहमी का तीसरा मरहला शुरू। किसानों से दरख्वास्त तलब। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों को जदीद तरीन ज़रूरी टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे। सुपर सीडर से धान की बाक़ियात जलाने के वाक़यात का सद्दबाब होगा। स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी होगी। लाहौर के मेयो अस्पताल में मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन से एक और मरीज की जान चली गई। दौलत खान नामी मरीज अपनी सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ था। MS मेयो अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक के मुताबिक लाहौर के 5 सरकारी अस्पतालों में यही इंजेक्शन सप्लाई हुआ है। कहीं कोई वाक़या पेश नहीं आया। सिर्फ मेयो अस्पताल के घड़ी वार्ड में ही वाक़या पेश आया। वज़ीर आला पंजाब ने मेयो अस्पताल में मरीजों पर मुबैना तौर पर इंजेक्शन के रिएक्शन और 2 अमवात का नोटिस ले लिया। कहा, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। MS मेयो अस्पताल ने फंड्स की कमी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। मेयो अस्पताल के पास 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स मौजूद हैं। गलत इंजेक्शन से हलाकतों के मामले पर इंसानी गलती नजर आ रही है। MS और CEO को गफलत पर हटाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, मेयो अस्पताल के स्टोर में लाखों की तादाद में दवाएं मौजूद थीं। वार्ड में दवाओं का दस्तयाब न होना MS की गफलत का नतीजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज उन्हें ओहदे से न हटाती तो मैं हटा देता। किसी भी हालात में सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में दलाइल मुकम्मल। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। कहा, फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आईनी बेंच में शामिल। 5 रुकनी आईनी बेंच कल से केस की समाअत करेगा। हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दरामदशुदा शक्कर को रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जाएगा। इक़दाम से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। मुस्तक़बिल में चीनी की पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। चारसद्दा में इफ्तार के बाद हमसायों के दरमियान ज़बानी तकरार के बाद फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफा कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमग़ान के वालिद को शामिल तफ्तीश किया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने DIG CIA SSP तफ्तीशी अफसर को खत लिखकर गाइडलाइन जारी कर दी। मुल्ज़िम अरमग़ान के कब्जे से मिलने वाली तमाम अशिया का फॉरेंसिक कराने और अरमग़ान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। तफ्तीशी हुक्काम को DHA के सिक्योरिटी सरबराह और मालिक मकान से भी तफसीलात लेने की हिदायत जारी। इसराइल ने गजा में बिजली की तरसील रोक दी। हमास ने इक़दाम को इसराइल की ओछी और नाकाबिल कबूल ब्लैकमेलिंग करार दिया। काबिज़ हुक्काम के बिजली मुनक़ता करने के फैसले की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली इक़दाम को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। कहा बिजली की बंदिश के बाद गजा में पानी साफ करने वाले प्लांट्स भी काम नहीं कर सकेंगे। शाम में साबिक़ माज़ूल रहनुमा बशार अल असद के मुहाफ़िज़ों की जानिब से नई हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों के बाद लड़ाई में शिद्दत। लताकिया में 4 रोज़ के दौरान झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा के मरकजी बैंक के साबिक़ सरबराह मार्क कॉर्नी मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। मार्क कॉर्नी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का अपनी तकरीर के दौरान अमरीकी सदर की जानिब इशारा। अवाम को मुतनब्बे किया मुल्क पर कड़ा वक्त आने वाला है, कोई हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। रवां साल निगलेरिया फाउलेरी का पहला केस रिपोर्ट। कराची में दिमाग और जरसूमा एक और जिंदगी निकल गया। गुलशन इकबाल की रिहायशी 36 साल खातून जाँ बहक हो गई। 24 फरवरी को मरीज़ा में निगलेरिया की तस्दीक हुई थी। पाकिस्तान के 4 सूबों की सीवरेज लाइनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। 14 अजला के माहौलियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो टाइप 1 वायरस पाया गया। NIH के मुताबिक 44 अजला से 49 नमूने इकट्ठे किए गए थे। मुल्क में बारिशों की कमी से डैमों में पानी के ज़खायर गिरने लगे। तरबेला डैम में पानी का ज़खीरा 26,000 एकड़ फीट रह गया। डेड लेवल तक पहुंचने के लिए सतह सिर्फ 3 फीट रह गई। तरबेला डैम में पानी का काबिल इस्तेमाल ज़खीरा आज खत्म होने का अंदेशा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के नए सिस्टम की आमद। चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में रिमझिम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, पेशावर, चारसद्दा और मर्दान में बारिश की पेशगोई। 12 से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। 14 और 15 मार्च को बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में मेज़बान पाकिस्तान को नजरअंदाज करने पर PCB सख्त बरहम। PCB हुक्काम इस हवाले से ICC को खत लिखकर वजाहत तलब करेंगे। मामले पर ICC से वजाहत मांगी जाएगी।
और चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में आईसीसी का मेज़बान को स्टेज पर ना बुलाना बड़ा सवाल है। साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी काम करना चाहते हैं मगर उन्हें क्रिकेट का तजुर्बा नहीं, वो किसी एक ओहदे का इंतखाब कर लें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।